रंगोली का भी पालन किया जाता है। लेकिन ढाक की धुन के साथ आपको अभी हम बताएं, यहाँ पर जो लोग हैं, आयोजक हैं, भाभी क्या रहता है आप बताएं हमें, खास मंदिर के बारे में, इस बार पूजा पंडाल के बारे में क्या क्या ध्यान में रखा गया है इस बार, और आज अष्टमी का क्या महत्व है, कैसा महसूस करते हैं? आज महाअष्टमी है। सबसे पहले मैं एपीबी न्यूज़ को, सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज के दिन हम लोग के यहाँ महाअष्टमी के दिन महाभोग होता है, जिसमें काफ़ी लोग, करीब 1,500 से 2,000 लोग खाते हैं एवं सारे दर्शनार्थी और सभी को हम लोग महाभोग खिलाते हैं। आज अंजलि सुबह होता है, शाम को संध्या आरती होगी, रात को संधि पूजा है, उसमें भी हम लोग का भोग का व्यवस्था किया हुआ है। भोग मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें एक भोग की थाली लगाकर अभी दिखाएं, एक जल्दी से एक थाली आप हमारे लिए लाकर दिखाएं। मैं अपने सारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि आखिरकार भोग की थाली में क्या क्या होता है। मनोज भैया, भोग के थाली में हम लोग खिचड़ी होता है, पायस होता है और एक सब्जी होता है, उसका चटनी होता है और पापड़ भी होता है। ये तो खाने की बात हुई, लेकिन इस बार क्या ध्यान में रखा गया, क्योंकि संधि पूजा तो मध्य रात्रि को होगी, संधि पूजा के बारे में बताएं। संधि पूजा रात को होगा। रात को हम लोग को, जिन लोग संधि पूजा में उपवास किए हुए हैं, उन लोग को रात को 11 बजे होगा। उन लोग को भी रात को 11 बजे, सुबह से कुछ खाए नहीं है, रात को 11 बजे उन लोग भोग उनको खाएंगे। सबका उपवास रहता है, अधिकतर लोगों का जो इसको मानते हैं। क्या खास रहता है आज अष्टमी के दिन? माँ का पूजन अर्चन शुरू हो गया, अपने परम पर है आज करिए कहूँ। आज सबसे बड़ा दिन है दुर्गा पूजा का, 5 दिन में आज अष्टमी का सबसे बड़ा दिन है। इसी दिन आज माँ का सबसे बड़ी पूजा भी होती है, भोग होता है, और ये हम लोग पूरे मोहल्ले में किसी के घर में आज खाना नहीं बनता है, सब माँ का प्रसाद खाते हैं, इसी में सब लोग मजा करते हैं। लेकिन माँ का प्रसाद खाते हैं। प्रियंका भाभी अभी लेकर आएंगी एक थाली, हमें लगाकर दिखाएंगी कि आज भोग में क्या क्या है। भाभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको जल्दी से अभी लाइव फेसबुक पर आपको हम दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर कि क्या बनता है थाली में, क्या खिलाते हैं भोग में, क्या है खासियत इस थाली की। लेकिन जो लोग हैं जो आ रहे हैं, श्रद्धा में कहीं कोई कमी नहीं है, भक्ति में कहीं कोई कमी नहीं है। नियमावली भले ही कुछ भी बना दी गई हो, लेकिन माँ का आज दर्शन करने के लिए, महाअष्टमी के ये दर्शन हम आपको करवा रहे हैं, हम आपको आज ये दर्शन करवा रहे हैं। और उसके साथ ढाक की ध्वनि इसलिए क्योंकि ये माना जाता है माँ को बहुत पसंद है ये। इसके साथ धुनुची भी पसंद है, यानी कि आज शाम को जब पूजन अर्चन होगा तब उसमें इसको शामिल किया जाएगा। जब ये पूजन अर्चन होता है तो उसमें क्या होता है, आज जो अंजलि दी जाती है माँ दुर्गा को, यानी कि आज सुबह की अंजलि, अष्टमी के दिन की अंजलि, सप्तमी के दिन माँ का पूजन शुरू होता है कोला बहु स्नान के साथ। जब षष्ठी को बोधन होता है, सप्तमी को कोला बहु स्नान, और आज अष्टमी की अंजलि होती है। यानी कि अष्टमी की सुबह माँ के पूजन अर्चन में आपको उनको साड़ी, उनको वो सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो उन्हें पसंद है, यानी कि धूप, सुगंध, सिंदूर और बाकी सारी चीज़ों से उनका श्रृंगार किया जाता है। आज दुर्गा तैयार होती हैं, यानी कि शाम तक जब संधि पूजा का समय आएगा, संधि पूजा का महत्व आपको बताते हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि पूरी दुर्गा पूजा के 4 दिन में 48 मिनट ऐसा माना जाता है कि ये दुर्गा सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। और इसी शक्ति के समय महिषासुर का वध हुआ था, यानी कि महिषासुर का स्वरूप जो आप अभी देख रहे हैं मुदियाली के इस पूजा पंडाल से अद्भुत स्वरूप में है। देखिए, आपको हम गोपाल वर्मा को धन्यवाद दे रहे हैं, डॉक्टर बसंत जीवन बैनर्जी, आप इस तस्वीर को देखकर इसको नमन कर रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये माँ दुर्गा की तस्वीरें हैं मुदियाली पूजा पंडाल की। वैसे ही अलंकृत है यहाँ पर रंगोली, क्योंकि पूजा पंडालों की साज सज्जा में बहुत सारी नियमावली इस बार बदली गई है, यानी कि पंडाल के अंदर क्योंकि किसी को अलाउ नहीं किया गया है। अब आप सोचेंगे यहाँ पर थीम क्या है, थीम भी उतनी ही दिलचस्प है। थीम दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इस बार पूजो जुन ने पूजा, इसका नाम और इसका अर्थ ये है कि पूजा के लिए ही पूजा को किया जा रहा है। सजावट दिखावट से परे मुदियाली के पूजा पंडाल ने इसे इतनी खूबसूरती से सजाया है, और उसके साथ चारों ओर रंगोली, ढाक की धुन, ये देखिए, ये आपको पूरे देश विदेश में आप कहीं भी जाएंगे, लेकिन जब दुर्गा पूजा की बात आती है तो बिना ढाक की ताल के दुर्गा पूजा अधूरी है। और दुर्गा पूजा में भी आपको ढाक के, ऐसा नहीं है कि एक धुन और एक ही ध्वनि मिलेगी, हर सुर, हर ताल के साथ, हर कदम के साथ कदम मिलाते हुए माँ दुर्गा को इस तरह से पूजन अर्चन करते हुए, माँ दुर्गा को नमन करते हुए
ये वो लोग हैं। लेकिन अब लोगों से भी पूछते हैं कि आखिरकार वो कहाँ से कितनी दूर से आ रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं इस समय, यहीं पे रहते हैं? तो दुर्गा पूजा आपने कहाँ कहाँ देखी इस बार, और क्या क्या कौन कौन से पूजा पंडाल देखे, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं त्रिधरा देखा, बहुत अच्छा लगा। बॉलीवुड कल्चर देखा, समाज भी देखा, बहुत बढ़िया है। ये तो बहुत अच्छा है। अष्टमी के लिए क्या खास रहता है? आज तो पहले सुबह उठकर नहा के अंजलि दिया, भोग खाया, अभी पूजा वांटिंग कर रहे हैं। भोग खाया आज अष्टमी को अंजलि दी, क्या क्या किया आज खिचड़ी हुआ, भोग हुआ, खिचड़ी हुआ, लड्डा हुआ, बहुत कुछ हुआ आज। और क्या क्या हुआ? चटनी हुआ है, पायस हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। बेगुन भाजा खेलेन ना, एकदम। बोलेन ना केन निश्चय। দেখুন বেগুন ভাজা, আলু ভাজা এই সব কটা না খেয়ে পুজো হয় না। আজকে অষ্টমীর অঞ্জলি দিয়েছেন আপনি, কোথায় দিলেন, কি করলেন আজকে সারা দিন? হাউ ইজ দ্য ডে স্পেশাল फॉर यू? देखिए, आप लोग जितने लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जगह जगह से आते हैं, एक पंडाल से दूसरे पंडाल जाते हैं, देखते हैं, घूमते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, और उसके साथ तस्वीरें खींचते खींचते ये भी ध्यान रखते हैं कि जब ये पूजा पंडालों में जब भीड़ होती है, भीड़ को ध्यान रखते हुए, देखिए प्रियंका भाभी आ गई हैं, आपको हम दिखा रहे हैं भोग की तस्वीरें। जिन लोगों को ये भोग नसीब नहीं हो रहा है, उनसे हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि आपको आशीर्वाद जरूर मिल रहा है माँ का। आज के भोग की खासियत क्या है, प्रियंका भाभी आप ही बताइए, इस भोग में क्या क्या खास है? ये खिचड़ी है, ये मिक्स सब्जी है, ये चटनी है, ये पायस है, और ये 5 तरह का भाजा है। 5 तरह का भाजा, यानी कि बेगुन भाजा, आलू भाजा, और की आज है? कॉफी भाजा, नारकेल भाजा, पटल भाजा। और खिचड़ी ते की आज है? খিচুড়িতে খিচুড়ি, মুগ ডাল, টমেটো, ঘি, মিষ্টি, গরম মশলা। আর এটা খুবই स्वाद হয়। स्वाद का मैंने खाया है। दरअसल हमारे भी कुछ नियम होते हैं, जैसे अष्टमी के दिन सुबह पहले अंजलि देंगे मुदियाली के पूजा पंडाल में, और उसके बाद भोग खाएंगे। भोग से ही हम लोग अपना भी व्रत तोड़ते हैं, और यकीन मानिए आप पूरे वर्ष कहीं भी कुछ भी खा लीजिए, उसका स्वाद ऐसा हो ही नहीं सकता जो आज के भोग का होता है। ऐसा मानती हैं आप? जी जी जी। क्या कारण है? माँ का आशीर्वाद, माँ का प्यार मिल जाता है। बात मानिए, माँ की ममता बोलिए या जो बोलिए, ऐसा कहीं भी और ना कभी ऐसा भोग घर में बन सकता है। क्या क्या बनाते हैं? जैसे इसमें ये खिचड़ी है, आलू भाजा है, या बेगुन भाजा आता है, उसके बाद चटनी आती है, पायस का मतलब खीर है। माँ को मुंह में आज खीर खिलाई जाती है, उसको बांग्ला में पायस कहते हैं। उसकी क्या खासियत है? माँ आई है तो माँ का स्वागत में तो मुँह मीठा करना ही पड़ेगा, और माँ को हर दिन ही मुँह मीठा, लेकिन खीर भी एक दिन, आज स्पेशल अष्टमी का दिन माँ को खीर खिलाया ही जाता है। एक बात और है, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आज सिर्फ अष्टमी का जो भोग होता है वो दरअसल वेजिटेरियन भोग होता है, यानी कि सात्विक आहार होता है आज का। लेकिन नवमी को क्योंकि बलि होती है, बलि के बाद नॉनवेज का भी आपको ऑप्शन, यानी कि क्योंकि उस समय बलि के बाद जो बकरा चढ़ाया जाता है या बलि जो भी चढ़ाई जाती है अपने सामर्थ्य के अनुसार, उसको ही देखें। अब आपको उत्साह दिखा रहे हैं कि आज आप ढाक का उत्साह देख लीजिए कि ढाकी के साथ जब आसपास के लोग खुद ही शामिल हो जाएं तो उसमें क्या महसूस होता है, क्योंकि इसके लिए कोई ड्रेस कोड की जरूरत नहीं है। ढाक के लिए ये नहीं ध्यान रखना होता है कि आप क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूर ध्यान रखा जाता है कि आप अगर किसी पंडाल में हैं तो ढाक उठाकर खुद ही झूमना और खुद ही घूमना शुरू कर देते हैं। पूछते हैं उनसे, आप कहाँ से हैं? आज जो ढाक बजा रही है उसका क्या कारण है? कोलकाता, इट्स फन। आप कहाँ से? व्हाट डू यू डू? आप क्या करती है? ढाक क्यों? मुझे पसंद है ढाक बजाना भगवान के सामने। और कितने देर से बजा रही हैं, और क्या हर पंडाल में बजाती हैं कि सिर्फ आज ही बजा रही हैं? नहीं, आई डू इट एवरी ईयर, डिफरेंट पंडाल्स। And you enjoy it? Yes, I do. You stay in Kolkata? Yeah, I do. What do you do? Business. And this is only for the enthusiasm? Yeah, that's it. देखिए, माँ के लिए, माँ के चरणों में ढाक बजाकर उनको खुश करना अपना एक स्टाइल है, लेकिन माँ को खुश करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूजन अर्चन के साथ करें। माँ जिससे खुश हो, जो भी चीज़ से खुश हो, जिस अंदाज में खुश हो, वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प होता है। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ढाकी बजाएंगे या फिर सिर्फ ढाक और इसकी धुन पर आप नाचेंगे, आप बजा भी सकते हैं। और यही खासियत है कोलकाता की। इस समय 4 दिन तक
किसी के घर में, अधिकतर घरों में खाना नहीं बनता है क्योंकि कम्युनिटी किचन्स चलते हैं, भोग बनता है, भोग खाते हैं सब। जो भी हमने आपको भोग दिखाया, उस भोग की खासियत यह है कि इस भोग को ही यानी कि अष्टमी के दिन, नवमी के दिन खाया जाता है। अधिकतर पंडालों में ही होता है क्योंकि हर पाड़ा का यानी कि हर एक इलाके में एक पंडाल बनता है और वहाँ के रहने वाले उसी भोग को खाते हैं, उसी कम्युनिटी किचन में खाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के दिन की खासियत क्या है। और आज के दिन की खासियत ये भी है कि आज ही अष्टमी का दिन है, आज महाअष्टमी कहते हैं। महाअष्टमी इसलिए क्योंकि आज सुबह के पूजन अर्चन के बाद माँ को जब अस्त्र दे दिए गए हैं, उन्हें शक्तिशाली बनाकर आज ही महिषासुर वध के लिए आह्वान कर दिया जाता है उनका। और उसके बाद संधि पूजा के बाद, जो कि आज शाम को, आज रात को 11:25 से 12:19 तक है, ये 48 मिनट होते हैं, 24 मिनट अष्टमी के, 24 मिनट नवमी के। और माना जाता है कि इसी समय, इस 48 मिनट के समय जब अष्टमी से नवमी में जा रही होती है तिथि, और उस तिथि के दौरान माँ होती हैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, और वही समय है जब महिषासुर का वध किया जाता है। पौराणिक कथाओं में और पुराणों में लिखा है कि यदि आप इस समय माँ का पूजन अर्चन करके आप जो भी मांगेंगे वो मिलता है। ये आस्था की बात है, ये विश्वास की बात है, लेकिन जिसे मिलता है वो ये ज़रूर कहता है कि संधि पूजा में ज़रूर बैठिए। संधि पूजा पंचांग के हिसाब से की जाती है। आज की संधि पूजा रात को 11:25 से लेकर कल यानी कि 12:19 तक रात के ही रहेगी। और उसके साथ अब इस समय ढाक का जो अंदाज है और ढाक के लिए जो मस्ती है वो आपको हम दिखा रहे हैं। दोपहर है, तापमान कुछ भी हो, लेकिन इस समय गर्मी को पीछे छोड़ता हुआ कोलकाता, और उसके साथ एक विश्वास के साथ कि आश्चे बचो राबर हवे, ये इस तरह से कहा जाता है, लेकिन ये सिंदूर खेला के बाद कहा जाता है क्योंकि परसों होगा, उसकी भी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन इस समय जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो है मुदियाली के पूजा पंडाल से। ढाक की धुन पर अलग ही समा होता है, कहीं धमसा बज रहा है, कहीं ढाक बज रहा है, कहीं म्यूजिक बज रहा है, कभी कहीं संगीत बज रहा है, कहीं मंत्रोच्चारण हो रहा है। पूरे दिन इसी तरह से सजे धजे लोग, क्योंकि आज का दिन बड़ा खास होता है, इसलिए बांग्ला स्टाइल में यानी कि बांग्ला साड़ी के स्टाइल में ही, उसी अंदाज में हम लोग भी रहते हैं, क्योंकि बंगाल का ही सबसे बड़ा त्यौहार है। लेकिन देश में आज अष्टमी का त्यौहार है, तो बंगाल में महाअष्टमी है, और इस महाअष्टमी को ठीक उसी अंदाज में मनाया जाता है। फेसबुक पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, बताते रहिए हमें आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। आज आपको शाम को हम फिर बताएंगे कि बंगाल में कैसे और क्या क्या खाने में बन रहा है, यानी कि सड़कों पर आज हम आपको लेकर चलेंगे और बताएंगे कि क्या है खास। जुड़िएगा हमारे साथ फिर आज शाम 6:30 बजे। फिलहाल कैमरा पर्सन सूरज पांडे और मैं मनोज्ञा लोहीवाल को दीजिए इजाज़त। जुड़ेंगे फिर एबीपी न्यूज़ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।